देखिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो क्लास 10 में भी था और उसमें आपने बेसिक रेशियोज़ से बेस ऑन रेशियोज़ से आपने क्वेश्चन किया था और उसमें एक क्वेश्चन और भी था। इसमें एक टाइप्स और भी था, हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस थे क्लास 10 में। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री जो है 5 पार्टों में विभक्त है, अलग अलग पार्ट हैं, उनके अलग अलग सेक्शन हैं। हर एक क्लासों में अलग अलग टाइप से पढ़ाया जाता है कि क्लास 10th में जो है आपका अकॉर्डिंग टू एंगल्स है, रेशियोज़, एंगल के रेशियोज़ से क्वेश्चंस जो हैं हमारे लगते हैं क्लास 10 में। उसी से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व किया जाता है 10th में ही। और ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रकार से बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लास 10th में दी जाती है। आपको क्लास 11 में जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ना है। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में क्या होता है कि उसमें आपने एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सीखा है या रेशियोज से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया है। अब आप क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री को फंक्शन रूप में आप सीखोगे और क्लास 11 में आपको फंक्शंस रूप से सीख करके इसके और टाइप्स पर भी डिस्कस किया जाएगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है और साइन कोज्या रूल है। ऐसे करके 3-4 चैप्टर्स से आप क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा। क्लास 12 में इसमें ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है जो क्लास 12 में इसके लेक्चर को दिया जाएगा और ये इससे भी क्वेश्चन क्लास 12 में होते हैं, अलग अलग टाइप से हैं। तो आपको हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या और कितने टाइप्स है, किस किस क्लास में पढ़ाया जाता है क्या क्या, और इसका मेन उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को शुरू होने का, या फिर क्या रीज़न है, क्या नॉलेज इससे क्या ज्ञात किया जाता है या फिर कहाँ यूज होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 में आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है, जिसमें क्लास 10 में आपने क्वेश्चन जो है रेशियोज़ के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। अब आप क्वेश्चन को फंक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे और कुछ थोड़ा सा हट के आप उससे सीखने को मिलेगा आपको, और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जो है बदल जाएगा। जो उसमें रेशियो को लेकर के सॉल्व किया जाता है, इसमें फंक्शंस को लेकर के सॉल्व किया जाएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की कितनी टाइप्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, इसको 5 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट टाइप को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, दूसरा टाइप से जो है ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। अगला जो है वो है साइन कोज्या रूल, साइन और कोसाइंस फॉर्मूला, ज्या या कोज्या का नियम भी बोलते हैं इसको। अगला है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। शॉर्टकट में ITF भी बोलते हैं, ITF। एक बचा हुआ पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, ये 5 टाइप्स की आप 5 मतलब ट्रिग्नोमेट्री में 5
टाइप्स से अलग अलग विभक्त किया गया है, इसको अलग अलग क्लासों में पढ़ाया जाता है, जिसमें से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में रेशियोज, एंगल और कुछ क्वेश्चंस उसके रिलेटेड्स करेंगे। आपको ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, किस डिग्री का कैसे क्या होता है, ये सब को लेकर के आपको फंक्शंस में पढ़ाया जाएगा। और क्लास 10 में अभी तक आपने फंक्शंस से थोड़ा बहुत रिलेटेड, जैसे आपने रेशियो वगैरह सीख लिया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, 6 रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री की होती हैं, उनको आपने सीख लिया है क्लास 10 में। अब आपको 11 में इन्हीं रेशियोज को लेकर के कैसे क्वेश्चंस को किया जाएगा, इस बारे में थोड़ा आपको जानने का मौका मिलेगा, या फिर कुछ अलग तरीके से हम क्लास 11 में इसका डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को बोला जाता है त्रिकोणमिति समीकरण, जिसके बारे में आपको क्लास 11 में पढ़ना पड़ेगा, मिलेगा क्लास 11 में ये चैप्टर। और साइन एंड कोसाइंस रूल जो होते हैं, ये भी क्लास 11 का एक चैप्टर है, ये भी क्लास 11 में आपको पढ़ाया जाएगा कि क्या कैसे होता है। और आगे है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12 का चैप्टर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कैलकुलस के लिए, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है तो आप डेरिवेटिव्स के काफ़ी क्वेश्चंस को आप कर लोगे, क्योंकि डेरिवेटिव्स हमने ट्रांसफॉर्मेशन बताया है, उसमें काफ़ी रूल्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के यूज होते हैं। और आप ये कह लीजिए कि किसी न किसी चैप्टर में ऐसे फार्मूलों का यूज बराबर होता रहता है, जिसमें कैलकुलस से तो मोस्ट समझ लो कि कैलकुलस में तो ट्रिग्नोमेट्री से, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी नहीं है तो आप कैलकुलस नहीं सीख सकते और कैलकुलस पर आप डिस्कस नहीं कर सकते। आपका एक अहम हिस्सा है फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही आधे से ज़्यादा बातें इसी से इन्वॉल्व होती हैं। और ट्रिग्नोमेट्री आपको जानना और सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 11 में आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रेशियोज़ को पढ़े रहते हैं बच्चे क्लास 10 के, उनको डेरिवेटिव या लिमिट और इंटीग्रेशंस, ये सब कंटिन्यूटी, ये सब सीखने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। मतलब कैलकुलस के किसी भी पार्ट को ले लीजिए, अगर उनको सिखाया जाए, बताया जाए, तो उनसे थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें एक रोल आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी है कि क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक फार्मूले आपको एडवांस लेवल तक पता होने चाहिए और अच्छे से क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि कभी भी कौन सा फार्मूला लग जाए कोई पता नहीं है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ITF बोला जाता है, क्लास 12th का चैप्टर है, अभी भी है क्लास 12th में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अलग से पढ़ाया जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये आपका क्लास 10th का चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चन इससे क्लास 10th में बनते हैं। तो ये आपके 5 टाइप्स हैं, इन पाँचों टाइप्स को क्लास 10 से स्टार्ट करके 12 तक में ख़त्म करना पड़ता है, और सारे बेसिक जितने फार्मूले या जितने सब कुछ हैं सब पे डिस्कस करके आपके सवालें लगाई जाएंगी। तो आपको हम एक एक टाइप्स को एक एक तरीके से कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्या क्या इसमें है, क्या क्या है, सारा कुछ हम बातों को डिस्कस करेंगे और बताएंगे, एक तरफ से बेसिक्स से स्टार्ट करके ट्रिग्नोमेट्री को एंड तक चलेंगे और एकदम कायदे से सिखाएंगे। इसमें से सबसे पहले क्लास 11 में जो डिस्कस किया गया है ट्रिग्नोमेट्री का, देखो ट्रिग्नोमेट्री 2 पार्ट से मिलकर के बनी है, एक का नाम है ट्रिग्नो और दूसरे का नाम है मेट्री। 2 पार्ट से मिलकर के बनी है, ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब होता है 3 कोण, त्रिकोण, और मेट्री का मतलब है मापन करना, मेजरमेंट, मापन करना। मतलब ऐसी आकृतियां जिसमें 3 कोण हो। ऐसी कौन सी आकृतियां हो सकती हैं जिसमें 3 कोण हो? इसका मतलब है कि वो 3 कोणों से घिरी आकृति ट्रायंगल है, जिसमें 3 कोण आते हैं या बनते हैं,
ऐसी 3 भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें 3 कोण निकल के आए ट्रायंगल कहलाता है। तो आप ये कहेंगे कि ट्रायंगल्स के विषय में आपको पूरी जानकारी ट्रिग्नोमेट्री आपको देगी। तो 3 कोणों से ऐसी बनी आकृति का मेजरमेंट करना, मापन करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब हम मेन बात यह है कि हम इसमें मापन क्या करेंगे या इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ होती हैं? 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, इन्हीं के बारे में हम मापन करेंगे। और क्या करेंगे भाई? अगर भाई हम कह दें कि एक आकृति है यूं करके, अब इसमें हम दे दें ए बी एंड सी, ये आपका एक ट्रायंगल है। अब आप बताइए इसमें क्या क्या बातें हैं जिनका हम मेजर कर सकते हैं। एक तो एक साइड से है S1 मान लें, ये S2 है आपकी दूसरी साइड, ये S3 है। 3 साइड हो गई और 2 साइडों को मिला करके एंगल है θ1 है, माना कि θ2 है, ये θ3 है। अब बताइए इस ट्रायंगल में हम क्या क्या बातें निकाल सकते हैं? इस ट्रायंगल में हम बहुत करेंगे, तो 3 एंगल्स के बारे में मेजरमेंट करेंगे, 3 साइड्स क्या हैं, इनके रेशियोज क्या हैं, इनके बारे में हम मेजरमेंट करेंगे। इन्हीं साइड्स और एंगल को कायदे से सीखना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, जिसमें क्लास 10 में भी बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे क्लास 10 वाले बच्चे भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम स्मॉल से लेकर के हाई लेवल तक चलेंगे और क्वेश्चंस NDA तक के सॉल्व करा देंगे। कंपटीशन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ी भूमिका है। आप SSC के किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, MTS है, CHSL है, CGL है, उसमें आपको समझ लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन CHSL में भी हर बार आता है ट्रिग्नोमेट्री का, और CGL में हर बार पूछा ही जाता है। एडवांस में CGL सेकेंड टायर में भी पूछा जाता है। NDA में काफ़ी बार, मतलब इसके समझ लीजिए कि 120 क्वेश्चन में से 8-10 क्वेश्चन या 5+ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हर बार NDA में पूछा जाता है। और इसमें आपको करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपकी पूरी तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे चैप्टरों में आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस पर, मतलब इनके क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अब आप इसमें देखिए 3 साइड और 3 एंगल्स का मापन करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल है और साइड है। साइड क्या होती हैं? किसी भी लाइन या भुजा साइड्स का निर्माण करती हैं। जैसे मान लो 2 भुजाओं से मिलकर के कोई आकृति बने तो वो 2 भुजाएं उस फिगर्स की साइड्स कहलाएंगी, है ना, भुजाएं कहलाएंगी, जिनसे मिलकर के उनका निर्माण होता है। वो भुजा और 2 भुजाओं या 2 भुजाओं के झुकाव को हम एंगल कहते हैं, जिसे थीटा से डिनोट करते हैं। और इसकी SI यूनिट्स जो होती है उसे रेडियन बोलते हैं। अब बात यह है कि इसमें आपको ये भी पढ़ना है कि जो एंगल होता है, थीटा होता है, उसको कितनी यूनिट्स में बांटा गया है या कितने यूनिट्स से पढ़ा जाता है, क्योंकि कोण को 3-4 यूनिट्स से विभक्त किया गया है। उन यूनिटों में ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि ट्रांसफ़र कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, कि डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ये सब बातों को इसमें आपको एंगल में बताया जाएगा कि एंगल में क्या क्या कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है, किस किस चीज़ों को लेकर के। तो ऐसी आकृति जो 3 कोण जिसमें हो, ऐसी आकृति का मेजरमेंट करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब इसमें आपको ये सीखना है कि एंगल क्या है, क्योंकि मेन फिगर्स में आप ट्रायंगल को ही देख लीजिए तो ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। ट्रायंगल के 2 टाइप्स हैं, एक है बेस ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल, और एक है बेस्ड ऑन साइड्स। कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, जिसमें 3 टाइप्स का बेस ऑन
बेस्ड ऑन ट्रेंगल है, और 3 टाइप्स के जो होते हैं वो बेस्ड ऑन साइड्स हैं, जिसमें एंगल से रिलेटेड आपको देखा जाए तो एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, और ऑप्टस बोला जाता है, अधिक कोण। 3 टाइप्स के ट्रेंगल्स को बताया गया है। तो इसमें जो 3 टाइप्स का ट्रेंगल है उसमें सबसे पहले है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसे न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ये ऐसा ट्रेंगल होता है, न्यून कोण ट्रेंगल, जिसमें एंगल जो होते हैं 90 से लेस देन होते हैं, कम होते हैं, और ऐसे ट्रेंगल्स जो होते हैं वो आपके न्यून कोण ट्रेंगल्स कहलाते हैं। दूसरा है आपका राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल होते हैं जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसमें एक कोण का मेजर 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब आपका एक कोण किसी भी एक एंगल या थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो जाए, ऐसे बने ट्रेंगल को राइट एंगल ट्रेंगल कहेंगे। एक है आपका ऑप्टस। ऑप्टस ट्रेंगल, इसको बोलते हैं अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 से मैक्सिमम होता है, अधिक कोण है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 के बराबर होता है। ये तो आपको बताया ही गया है, आपको पता भी है कि तीनों कोणों का माप जो होती है वो 180 के बराबर होती है। तो ये बेस्ड ऑन ट्रेंगल्स हैं, एंगल्स हैं। अब आपके साइड्स के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप्स से बांटे गए हैं। एक है समबाहु इक्विलेटरल ट्रेंगल, एक है समद्विबाहु, एक है आइसोस्केलिन जिसको बोलते हैं समद्विबाहु, एक है विषम बाहु, जिसमें काम क्या होता है कि साइड्स के अकॉर्डिंग है, किसी में साइड्स सेम रहे, तीनों साइडें इक्वल रहे। आप यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसी साइड, एक ऐसा ट्रेंगल जिसमें ए बी और सी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू आल्सो बी सी इज इक्वल टू आल्सो ए सी, अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाए ऐसे को इक्विलेटरल ट्रेंगल कहते हैं, जिसे समकोण एंगल कहे। मतलब ट्रेंगल, ऐसा ट्रेंगल जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, सम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों। एक टाइप तो इसका हो गया कि जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, मतलब यस1 इज इक्वल टू यस2 इज इक्वल टू यस3। अगर हम तीनों साइड्स को देखें तो तीनों साइड्स इक्वल हैं। दूसरा ट्रेंगल इसमें जो डिस्कस होता है वो होता है कि यस1 इज इक्वल टू यस2 इज नॉट इक्वल टू यस3। एक कंडीशन तो ये है, हो सकता है यस1 यस3 के इक्वल हो जाए, यस1 यस2 के इक्वल हो जाए, इज नॉट इक्वल टू यस3, या फिर हो जाए यस1 इज इक्वल टू यस3 इज नॉट इक्वल टू यस2, या फिर इसको यस1 यस2 यस3 बोल दीजिए, यस1 यस2 और यस3, या फिर हो जाए कि यस2 इज इक्वल टू यस3 इज नॉट इक्वल टू यस1। मतलब इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर फॉलो हो किसी ट्रेंगल में, ऐसा ट्रेंगल आपका समद्विबाहु ट्रेंगल कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है, जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और ऐसा ट्रेंगल का फिगर जो बनेगा, एक दो साइड को लेकर के तो इक्वल बनेगा, लेकिन तीसरी साइड इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है। वैसे तो इसमें तीसरी साइड को नॉट इक्वल ही मान करके चला गया है, दो साइड को ही इक्वल मान करके चला गया है, जिससे समद्विबाहु ट्रेंगल बनेगा। एक आपका ट्रेंगल जो है तीसरा इसमें वो है कि
S1 इज नॉट इक्वल टू S2 इज नॉट इक्वल टू S3। किसी भी कंडीशन में कोई भी साइड्स इक्वल न रहें, नो इक्वल साइड्स, नो एनी इक्वल साइड, एक भी भुजा इक्वल न रहे या बराबर ना हो, तो ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसमें एक भी भुजाएं आपस में इक्वल ना हो। तो इस प्रकार के 6 ट्रेंगल हैं। अब इन 6 ट्रेंगलों में आपको सारे ट्रेंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया जाएगा, केवल एक ट्रेंगल है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाएगा। वो आपका ट्रेंगल है राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज में हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे और इस त्रिभुज से ही ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, इनके बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री से सीखेंगे। और हमारी जो अगली जो पॉइंट है वो है कि हम एंगल्स किसको कहेंगे, व्हाट इज़ एंगल। वैसे तो देखा जाए 2 भुजाओं के झुकाव को हम एंगल कहेंगे। अगर हम सर्कुलर पॉइंट में देखेंगे हमारा जो एंगल है वो क्या है, तो एंगल्स में डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक सर्कुलर बनाएं 360 डिग्री और एक पॉइंट ले लें बिटवीन, जिसे सेंटर कहते हैं, और इस सेंटर से इस परिधि को मिला दें जिसे हम आर कहेंगे, और यहाँ से भी एक परिधि को मिला दें तो इसको भी आर बोलेंगे। और ये आपका एक आर्ग है, चाप जिसको कहेंगे। एक आपका आर्ग है, चाप जो है मेज़र करेंगे जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है। एक सर्कुलर पॉइंट में, एक सर्कुलर में जिसकी जो चाप है उसकी दूरी जो है वो L हम मान लें, और जो सेंटर से परिधि को मिलाने वाली लाइन या रेखा है जिसे एक आर बोलेंगे, रेडियस बोलते हैं। तो जो आपको थीटा बताया गया, थीटा बताया गया L/R, मतलब आर्ग को अगर हम इस लाइन जिसे बोलते हैं रेडियस, अगर इससे इसको डिवाइड किया जाए तो जो जो झुकाव मिलेगा उसे हम एंगल कहेंगे। ये बात बताई गई है एंगल में कि जो हमारा आर्ग है उसको हम L मेजर किए हैं यहाँ से यहाँ तक को, और जो सेंटर पॉइंट से इस परिधि को मिला रही है यहाँ से यहाँ तक की रेखा, जो इसको रेडियस बोलेंगे। और अगर हम एक आर्ग को रेडियस से डिवाइड कर दें तो उस कंडीशन में आपका जो झुकाव बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल, थीटा। थीटा बराबर L और R, यहाँ से L बराबर हो जाएगा R थीटा, जिसमें R आपका है त्रिज्या, रेडियस, एंड L इज आर्ग। थीटा जो R जो है वो रेडियस का काम करेगा, रेडियस जिसे बोलेंगे त्रिज्या, जिसे थीटा से डिनोट किया जाता है। थीटा आपका एंगल है।
अब इसमें एक बात आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम इस एंगल को अगर हम यूनिट्स में देखें कि कितने यूनिट्स में मेजर किया जाए या फिर मापा जाए, तो एंगल्स को मापने के 3 यूनिट्स बताई गई हैं। 3 यूनिट्स में मेज़र किया जाता है एंगल को। मेजरमेंट, जो एंगल को अलग अलग भागों में डिनोट किया जाएगा, अलग अलग टाइप्स से बताया जाएगा कि एंगल किस में है, डिग्री में है कि रेडियन में है, कि आपका एक होता है सेंटेशियन सिस्टम होता है, एक है हेक्साजीनियस सिस्टम, एक होता है रेडियन। किसमें इसको डिनोट किया जाए, हर के अलग अलग टाइप्स हैं। 3 टाइप्स से इसको डिनोट किया जाता है। 3 टाइप्स में से सबसे पहला टाइप्स जो है, जिसको सास्टिक, हिंदी में सास्टिक्स बोलते हैं, पहला टाइप्स जो है वो है सास्टिक पद्धति, जिसमें मेजर किया जाता है एंगल को। और दूसरा टाइप्स जो है वो है सातिक पद्धति, और तीसरा टाइप्स जो है वो है रेडियन। डिग्री। अब आपको इसमें रेडियन या वृत्तीय पद्धति कहते हैं, इसी को रेडियन या वृत्तीय पद्धति। हेक्साडेसिमल सास्टिक सिस्टम को बोलते हैं हेक्साजीसिमल सिस्टम। सास्टिक को बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। रेडियन को रेडियन बोलते ही हैं, रेडियन या फिर सर्कुलर सिस्टम। 3 सिस्टमों में इसको विभक्त किया गया है कि जो यूनिट्स हैं, इकाई हैं जिनसे एंगल को मापा जाता है, उनको 3 भागों में बताया गया है कि एक है सास्टिक को इंग्लिश पद्धति भी बोलते हैं, अंग्रेजी सिस्टम। इसको देखा जाए तो अंग्रेजों ने इसका अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया, अंग्रेजी भाषा में इसको बोला गया, अंग्रेजी भाषा। इसमें इसी को डिग्री या अंश, इसी को कहते हैं सास्टिक पद्धति को। और हेक्साजीसिमल सिस्टम जो होता है, इसमें बताया गया कि एक डिग्री को या फिर एक समकोण को 90 भागों में विभक्त किया गया है। जो एक समकोण होता है हमारा, उसमें 90 डिग्री होते हैं। एक समकोण को 90 भागों में बांटा गया है और एक भाग को डिग्री कहते हैं, ऐसा बताया गया सास्टिक में। सास्टिक पद्धति में बताया गया कि जो समकोण है उसको 90 पार्टों में विभक्त किया गया है। 90 पार्टों में विभक्त करने के बाद उसमें से एक पार्ट को अंश या फिर डिग्री कहते हैं, ऐसा बताया गया कि जो एक हमारा 90 डिग्री है समकोण, एक समकोण को कितने भागों में बांटा गया, 90 बराबर भागों में ऐसे विभक्त किया गया। 90 बराबर भागों में विभक्त किया गया। हेक्साडेसिमल में बताया गया सिस्टम में
कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 90 पार्ट्स में 90 भागों में विभक्त किया गया। उसमें से एक भाग को 1 डिग्री बोला गया और 1 डिग्री को पुनः 60 पार्ट में विभक्त किया गया, जिसमें उसके एक पार्ट को 1 मिनट बोला गया। इसी प्रकार 1 मिनट को अगले 60 फिर पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसे 1 सेकंड बोला गया। आपको अलग अलग सिस्टम्स से डिनोट करते हैं। इसमें बोला गया कि 1 राइट एंगल ट्रायंगल या 90, या आप ऐसे कहिए कि 1 डिग्री इक्वल टू 90 पार्ट्स। किसके 90 पार्ट्स? पहले आप देखिए किसको किस में डिनोट किया गया। आप ऐसे लिखिए कि एक अंश, इसको बोलते हैं डिग्री, और यहां से अगर हम ऐसा एक डैश का इस्तेमाल करें तो इसको बोला गया है मिनट, और अगर हम एक पर डबल डैश लगा दें तो इसको बोला गया है सेकंड। इसमें डिनोट किया गया है इन बातों को। अगर हम एक डैश लगाएं समझ जाइए मिनट है, डबल डैश को सेकंड बोलेंगे, और डिग्री को आप बताया ही है 0 लगा करके डिग्री पे इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें से ये बताया गया कि एक समकोण जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, एक समकोण 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप यहां से लिखिएगा 1 राइट एंगल इक्वल टू एक समकोण 90 डिग्री के इक्वल होता है। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। ये 90 डिग्री लिखा है। इसके बाद अगला जो है कि एक राइट एंगल 90 डिग्री है, तो बताइए 1 डिग्री कितना है? तो 1 डिग्री जो है वो है 1/90। अब यहां से आप देखिएगा एक डिग्री है, इसको कितने पार्ट्स में विभक्त किया गया था? तो 1 डिग्री को 7 और पार्ट में विभक्त किया गया था, जिसे मिनट को बताया गया था। तो आप यहाँ से सिर्फ ये लिखिए कि 1 डिग्री को कितने पार्ट्स में विभक्त किया गया था? 60 पार्ट में। तो 1 मिनट बराबर या 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। 1 डिग्री को 60 मिनट बोलेंगे, 60 मिनट को 1 डिग्री कहेंगे, और 1 मिनट को 60 सेकंड कहेंगे। यहां से अगर हम 1 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करें तो 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 डिग्री। यहां से ये हो जाएगा। और यहां से कहें कि 1 सेकंड को, 1 मिनट को डिग्री में हमने कन्वर्ट किया, 1 सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 मिनट, और 1 सेकंड बराबर कितने डिग्री? तो आप कहोगे कि एक इतना, यहाँ पे 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। तो बताओ 1/60 मिनट बराबर कितने डिग्री? तो 1/6 × 36 इतनी डिग्री होगा 1 सेकंड में। तो आपका ये सब कन्वर्टिंग मामला है। शास्त्रिक पद्धति में ये सब चीज़ें बताई गई। अब आइए आप
कि अगला जो मेजरमेंट है वो किस बात के लिए है, या इसमें क्या ऐसा बताया गया। देखिए, अगला जो एंगल का मेजरमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा सेंटेसिमल सिस्टम, इसको बोलते हैं शास्तिक पद्धति। देखो इसमें क्या बताया गया कि इस पद्धति में जो बताया गया कि इसमें जो है एक राइट एंगल को 100 पार्टों में विभक्त किया गया है। उसको 90 पार्ट में विभक्त किया गया था, इसको 100 पार्ट में विभक्त किया गया है एक राइट एंगल को। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें जो होता है, जो आपने 100 पार्ट में उसको विभक्त किया है, उसके एक पार्ट को ग्रेट या फिर कोटि बोलेंगे, जिसे जी से डिनोट करेंगे, कैपिटल स्मॉल जी से। तो आपका यहाँ से, और फिर आगे उसके एक पार्ट को फिर 100 बराबर भागों में बांटा गया है। उसके एक पार्ट को अलग से 100 पार्ट में विभक्त किया गया है, जिसे मिनट बोलेंगे, और फिर मिनट को 100 पार्ट में बांटा गया है, जिसे 1 सेकंड को बताया गया है कि हम 1 सेकंड कहेंगे उसको। देखिए इसमें क्या बताया गया कि एक राइट एंगल एक समकोण को कितने भागों में विभक्त किया गया है, 100G। कितने भागों में, 100G, जिसको बोलेंगे ग्रेड या कोटि, जिसे एक भाग को ग्रेड या कोटि कहेंगे। आगे इसमें बताया गया कि इसके फिर 1000 मतलब 100 पार्ट किए गए, उसको 1 मिनट बताया गया, उसको आगे 1 मिनट बताया गया। तो इसका मतलब 1G जो है 100 मिनट के बराबर है। 100 पार्ट में बांटा गया, मतलब एक ग्रेट को फिर 100 भाग में विभक्त किया गया, उस एक भाग को 1 मिनट कहा गया। उसमें 90 पार्ट में विभक्त किया गया, 90 में से एक को मिनट कहा गया। इसमें नहीं, 60 पार्ट में उसमें बांटा गया था, शास्त्रिक में 60 पार्ट में विभक्त किया गया था 1 डिग्री को। इसमें एक कोटि को 100 भाग में विभक्त किया गया, कोटि को भी 100, एक समकोण को भी 100 पार्ट में विभक्त किया गया। एक पार्ट को कोटि कहे थे, उस कोटि को 100 पार्ट में फिर विभक्त किया गया था, जिसे मिनट कहें, और मिनट को फिर 100 भाग में विभक्त किया गया था, जिसे सेकंड बोलेंगे। तो इस पद्धति में ऐसा बताया गया कि 1G बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड, ये बताया गया। अब आप कहेंगे कि 1 मिनट किसमें, हेक्सा में, हेक्सा मतलब शास्त्रिक। 1 मिनट हेक्सा में इज नॉट इक्वल टू 1 मिनट किसमें, सेंटेसिमल में सिस्टम में। क्या होगा इक्वल, भाई इसका 100 पार्ट से मिलकर के बना है, इसका 100 पार्ट से मिलकर के बना है, इसका आपका 60 पार्ट से मिलकर के बना है। मतलब उसी एंगल को 90 की ही, मतलब समकोण की ही बात हुई है, इसको 60 में निकाला गया, 1 डिग्री को 60 में विभक्त किया गया, 60 में से एक पार्ट को आपने मिनट कहा था। इसमें ऐसा कहा गया कि इसी राइट एंगलवा को 100 भाग में विभक्त किया गया, फिर 100 को फिर 100 में विभक्त किया गया, उसको 1 मिनट बोला गया। तो इसका मतलब इसका जो मिनट है किसका, सेंटेसिमल का, नॉट इक्वल टू सेक्सागेसिमल सिस्टम का जो मिनट्स है उसे वो नॉट इक्वल है, दोनों के मिनट्स इक्वल नहीं है, और सेकंड भी इक्वल नहीं होंगे।
सेक्सा का इज नॉट इक्वल टू सेंटेसिमल का। सेंटेसिमल सिस्टम में तो दोनों पद्धति में आपका जो मिनट्स और सेकंड है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। उसमें कुछ अलग मेजरमेंट है, इसमें कुछ अलग मेजरमेंट है। डिग्री में जो बताया गया, डिग्री में बताया गया कि इसको हटाते हैं, आगे देखिए। इसमें आपको जो रेडियन है, रेडियन को डिनोट करते हैं किसी की पावर सी लग जाए, जैसे मान लो 1/3 की पावर सी कह दें, तो ये आपकी जो मेजरमेंट है वो आपका एंगल ही है, कि एंगल को ही मापा जा रहा है, प्लस कौन सी पद्धति में, रेडियन पद्धति में। इसी को सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, जिसके पावर सी लगा होता है। अगर किसी में सी ना लगा रहे, बाई चांस कभी कभी क्या होता है, एंगलों में ना डिग्री लगा रहता है ना सी लगा रहता है, ऐसे केसेस में उसको हम रेडियन ही कहेंगे, चाहे सी लगा रहे या फिर ना लगा रहे। अगर डिग्री लगा रहेगा तब आपको कहेंगे कि वो डिग्री है, और सी पर सी लगा है तब भी सी है, सी नहीं लगा तब भी वो रेडियन ही माना जाएगा। तो रेडियन वाले पद्धति में कभी कभी सी नहीं लगाते रहते हैं, जैसे 1/3 को पावर सी लगा दिए तो वो तो रेडियन है ही, लेकिन 1/3 केवल लिख दिए, इस पर डिग्री वगैरह नहीं लगाए, तब भी इसको रेडियन में ही मेजरमेंट किया जाएगा, रेडियन में ही मेजरमेंट किया जाएगा। यदि 1/3 पर डिग्री लग जाए तब वो डिग्री होगा कि हाँ ये डिग्री है। तो ये बात को आपको विशेष ध्यान देनी है। यहाँ से आप देखिए 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के इक्वल होता है। 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। यहाँ से 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई/180 रेडियन। तो एक फार्मूला यहाँ से कन्वर्ट करने का हो जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा, अगर हम 1 पाई की बात करें, यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई सी। अब यहाँ से आप देखिएगा 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। तो यहाँ से आपके 2 फार्मूले हैं, आपका मेजरमेंट आपको बताया जाएगा कि कैसे किस में कन्वर्ट करने का फार्मूला है। ये है चेंज टू डिग्री टू रेडियन, और ये है रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। देखिए कैसे चेंज किया जाता है। दोनों फार्मूले अलग अलग हैं, दोनों सिस्टम्स में अलग अलग किया जाएगा कि आपका जो डिग्री है वो डिग्री में मेजरमेंट है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर रेडियन है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस बात पर डिस्कस करेंगे। देखो क्लास 11 में जो एक आपको फार्मूला बताया कि थीटा इज इक्वल टू आर्ग बटा जो है आपका रेडियन जो होता है, थीटा इक्वल टू L/R में, इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपके काफ़ी क्वेश्चंस हैं। हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको थीटा इक्वल टू L/R पर, तो इसमें के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। और चेंज डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री मेज़रमेंट किया जाता है, अंश डिग्री और मिनट्स और सेकंड्स को लेकर के कैसे कैसे मेज़रमेंट किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसमें जो चेंजेस है, हम आपको कहें कि 90 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में, तो आपको अभी हमने एक फार्मूला बताया कि जो 180 होता है, 180 डिग्री वो पाई सी के इक्वल होता है। अगर आपको 190 डिग्री को कन्वर्ट करना है किस में, कन्वर्ट इनटू रेडियन,
कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो आपको करना क्या है, यहाँ से रेडियन में कन्वर्ट करना। इसका मतलब अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होगा। इसका मतलब 1 डिग्री अगर पाई बटा 180 रेडियन है तो इतना डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। तो बताओ 1 जब इतना होता है तो 90 कितना होगा, तो 90 इसमें गुणा 90 इसमें गुणा, तो इसका मतलब हो जाएगा 90 गुणे कितना, पाई बटा 180। कन्वर्ट करेंगे तो आएगा पाई बटा 2। इसका मतलब रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम 55 डिग्री को कन्वर्ट करें रेडियन में तो आप कहोगे कि 45 इंटू में पाई बटा 180, तो आपका जो आ जाएगा वो आएगा पाई बाई 4, 45 डिग्री का। आपको कन्वर्ट करना है तो इस बात को ध्यान देना है, पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए। किसी भी डाटा में जिस डाटा को कन्वर्ट करना है या डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, आपको पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। दैट इज कन्वर्ट इनटू डिग्री रेडियन। आप ये समझिए कि कोई कभी कभी क्या होता है कि भूल जाते हैं कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, पहिया ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा। उस केस को याद दिलाने के लिए आपको बता दें कि अगर रेडियन की बात हो रही है तो पाई आना जरूरी है, और पाई आना जरूरी है तो उसका ऊपर रहना जरूरी है। पाई बटा 180 करेंगे, समझ लीजिए रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 180 बटा पाई करेंगे, समझ लीजिए रेडियन को हटा रहे हैं। मतलब पाई को लाना रेडियन कहलाएगा, पाई को हटाना डिग्री कहलाएगा। पाई को लाना रहेगा, पाई को ऊपर कीजिए, पाई को हटाना रहेगा, पाई नीचे कीजिए। ये 2 केसेस आपको सीखने। यहाँ से अगर हम कह दें 120 को कन्वर्ट करिए, 120 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में, तो आप यहाँ से कहेंगे कि 120 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो यहाँ से आप देखिए कि आपको बताया गया है 180 डिग्री बराबर कितना, पाई सी, और हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री किसके बराबर, 1 डिग्री पाई बटा 180 सी के बराबर। तो यहाँ से आप यहाँ से ये करिएगा कि अब आप इसको देखिए 1 डिग्री है तो ये आपका 120 है तो ना, तो ये आप 120 गुणे 1 डिग्री लिख लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको कहिएगा कि 120 साइड में 1 डिग्रिया का मान कितना है भैया, पाई बटा 180, पाई बटा 180 रख लीजिए यहाँ से सी। अब आप इसको कन्वर्ट करिएगा, 0 से 0 कैंसल, ये 6 दूना 12, ये 6 तिरिक 18, इसका मतलब 2 पाई बाई 3, ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना है। अब इसमें हमने क्या काम किया था, देखो 120 था, 120 में हमने किसका मल्टीप्लाई किया था, पाई बटा 180 का। क्यों? क्योंकि हमको रेडियन बनाना था। रेडियन बनाना है तो पाई ऊपर रहेगा, रेडियन से हटाना है तो पाई नीचे रहेगा। जैसे हम कह दें 5 पाई बाई 6 को कन्वर्ट करिए डिग्री में, किसमें, डिग्री में। तो अगर आप इस डिग्री को, अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आप देखिए इसमें क्या काम करोगे, इसमें पाई को हटाना है क्योंकि लाना क्या है, डिग्री, और डिग्री में लाने के लिए काम क्या करेंगे, इसमें हम पाई को हटाएंगे, और पाई को हटाएंगे तो पाई नीचे लगाएंगे। इसका मतलब 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ से कि 5 पाई बटा 6 का मल्टीप्लाई कराना है 180 बटे पाई से, क्योंकि पाई हटाना है ना, और पाई हटाना है तो नीचे लगाना है। पाई से पाई कैंसिल, 6 तिरिक 18 और 5 तिहैया 15, 150, 150 डिग्री आएगा 5 पाई बाई 6 का। तो इसी प्रकार आपका मेजरमेंट है, कन्वर्ट है कि किस में क्या कन्वर्ट होगा, पाई से डिग्री, डिग्री से रेडियन। आपको ये ध्यान रखना है पाई बटा 180 से गुणा या 180 बटा पाई से गुणा, 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा। आपको आगे सीखना है, जैसे मान लो मिनट और सेकंड को लेकर के चर्चा किया जाए। जैसे हम कह दें 20 मिनट 30 सेकंड को आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, किसको, 20 मिनट 30 डिग्री को
रेडियन में कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब आप देखिए, जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 20 डिग्री प्लस 30 सेकेंड, इसको ऐसा लिख सकते हो। मतलब इसको चेंज करना है रेडियन में, रेडियन, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। अब आप ये समझिए कि इसको आपको अगर कन्वर्ट, जैसे मान लो इसको हम कह दें, जैसे हम लिखते हैं 1.5 को 1 प्लस 0.5 और लिखते हैं 1.7 को 1 प्लस 0.7। इसी तरीके से इसको हम लिखेंगे 20 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब आप मिनटवा को डिग्रिया में करिए, और मिनट को डिग्री में करने के लिए आपको बताया गया था कि 1 मिनट, 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री वो 60 मिनट के बराबर है। तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, 1/60 डिग्री के। तो आप बताइए 1 मिनट अगर इतने के बराबर है तो 30 मिनट वह कितने के बराबर होगा। तो आप कहोगे 30 को बगल करिए और 30 मिनट को 1 मिनट मल्टीप्लाई करा दे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ से 20 डिग्री को अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 30 मिनट और इंटू 1 मिनट। 1 मिनट के जगह पे आप रखिए 1/60। 1/60 करोगे क्योंकि 1 का मान तो 1/60 है, तो 1 के प्लेस पर हमने पुट कर दिया 1/60। यहाँ से 3 से 0 कैंसल, 3 से कितनी बार गया, 2 बार। तो आप कहोगे ये हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में। अब आप इसको ऐड करोगे तो 20 दूना 40 और 1 41 बटा कितना, 2 डिग्री, पूरा आ गया आंसर। अब आप डिग्री को किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया है π/2 गुणे, पाई लाना है ना, π/180 हल कर दीजिए, आया 41 पाई बटा कितना, 18 दूना 36, 360। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपका मिनट और डिग्री दोनों लेकर के हैं कि किसी भी मिनट और डिग्री को अगर लेकर के चलें तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। आपको हम एक बात से सिस्टम में बता दें कि रिलेशन बिटवीन कुछ सिस्टम्स को हम देखेंगे कि क्या रिलेशंस होते हैं। रिलेशन बिटवीन द सिस्टम्स। सिस्टम में सी को डिग्री, डी को डिग्री, सी को रेडियन और जी को ग्रेड बोलेंगे, और तीनों को बताएंगे कि क्या किस में कन्वर्ट होगा या इनके बीच रिलेशंस क्या क्या है। हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डी, सी एंड जी। देखो डी को डिग्री बोलेंगे, डी को बोलेंगे डिग्री, सी को बोलते हैं रेडियन, जी को बोलेंगे ग्रेड, अब आप ये समझिए ग्रेड है, ग्रेड। अब आप ये कहिए कि अगर डी, सी और जी का रिलेशन हम निकालें तो आप कहिए कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है। तो आप कहिए कि 1 डिग्री इक्वल टू, 1 डिग्री होता है 180 बटा पाई के बराबर, यही होता है। क्योंकि आपका रिलेशन जो है 180 डिग्री इक्वल टू पाई सी, और यहाँ से हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई सी बटा 180, पाई सी बटा 180। तो यहाँ से आप करिएगा
1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180। डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सी में। ग्रेड की अगर बात आए तो ग्रेड को हमने क्या बताया था, ग्रेड बताया था सेंटेसिमल सिस्टम में बताया था कि आपको ग्रेड को जो है उन्होंने क्या काम किया था फ्रांसीसियों ने अपनी पद्धति में ये बताया था कि इसमें 100 पार्टों में विभक्त किया गया है। एक समकोण को 100 पार्ट में विभक्त किया गया, एक पार्ट को ग्रेड कहा गया, जिसे जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से बताया था। तो आप एक जी बराबर, इसमें आप एक समकोण मतलब एक 90 डिग्री यहाँ से आप करिएगा कि एक ग्रेड बराबर कितना रेडियन होगा, एक ग्रेड बराबर कितना रेडियन होगा। तो आप यहाँ से देखिएगा एक समकोण, एक राइट एंगल बराबर, एक राइट एंगल इक्वल टू 100 जी बताया था। एक राइट एंगल मतलब कितना हुआ, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री इक्वल टू बराबर कितना, 100 जी। यहाँ से एक जी किसके बराबर, एक जी हुआ 90 बटा कितना, 100 के बराबर, 90 बटा 100 डिग्री। अब डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है, बताओ। तो इसको आप रेडियन में चेंज करोगे तो 1 डिग्री बराबर इतना है। तो इसका मतलब अगर हम इसको कन्वर्ट करें यहाँ से तो ये हो जाएगा 1 जी इक्वल टू कितना, 90 बटा 100 इंटू में कितना, पाई बटा 180। क्योंकि हमको जी को डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, और 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन, तो यहाँ पे डिग्री है तो डिग्री मतलब इतना, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ से हो जाएगा 90, 9 दूना 18, ये हो जाएगा 1 जी बराबर कितना, पाई बटा 200। अब आप 1 जी की बात किए ना, ये आपका हो गया। यहाँ से आप देखिएगा अगर हम d को कन्वर्ट करें d डिग्री को, तो d डिग्री बराबर हुआ, जैसे 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 सी हुआ, वैसे अगर d की बात करें तो 1 d बराबर यहाँ से हो जाएगा पाई d बटा 180, और जो किस में है, मेजरमेंट c में है। इसी प्रकार अगर हम 1 जी की बात करें तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 जी इज इक्वल टू पाई कैपिटल जी बटा 200। ये आपका जो मेजरमेंट हैं, ये आपके मेजरमेंट हैं किसमें, रेडियन में। आगे देखिए अगर हम इसको और कन्वर्ट करके हल करें तो यहाँ से देखिए सब हैं रेडियन में, सारी यूनिट्स आपकी रेडियन हो गई। यहाँ से हो जाएगा C इक्वल टू पाई डी बटा 180 बराबर किसके, पाई जी बटा 180 के, वो 200 के, क्योंकि सब C में कन्वर्ट हो गया है। C मतलब रेडियन, ये भी रेडियन में, ये भी रेडियन में, और ये तो रेडियन में खुद था ही। अगर हम तीनों को इक्वल करें यहाँ से और हल करें तो यहाँ से हो जाएगा कि यहाँ से पाई कैंसल, यहाँ से पाई कैंसल, और यहाँ पे पाई लग जाएगा। इसका मतलब C बटा क्या हो जाएगा, पाई। तो यहाँ से हो जाएगा C बटा पाई इक्वल टू कितना, D बटा 180 इक्वल टू कितना, G बटा 200। आगे हल करेंगे तो यहाँ से 2 को अगर मल्टीप्लाई करा दें तो ये 90 हो जाएगा, 2 को करा दें तो 100 हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली। और अगर हम ऐसे करें, ठीक है, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2C बटा पाई इक्वल टू हो जाएगा D बटा 90 बराबर कितना, G बटा 100। ये आपका रिलेशन आएगा C D एंड कैपिटल G में। यह है रिलेशन बिटवीन C D एंड G, रिलेशन बिटवीन C D एंड
जी में, यहाँ से रिलेशन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपकी है जो ट्रिग्नोमेट्री फलन और फंक्शन जो है वो क्या है और कैसे क्या क्या बातें हैं उस पर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताई गई थी। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें आपको ये बताया गया था मितीय इसमें आपको ये बताया गया था कि जो रेशियो हमारे पास होती हैं एंगल्स त्रिकोणमिति में, वो होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेस थीटा, कॉट थीटा, 1 2 3 4 5 6 6 रेशियोज के बारे में अध्ययन हमने किया था, जिसमें से अगर आपकी बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसको ए बी सी, यहाँ से देखिएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसी को बोलते हैं आधार हिंदी में। यहाँ से ये आपका कर्ण है, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और यहाँ से ये आपका लंब है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब आपको ये विशेष ध्यान देना है इसमें कि हर एक रेशियोज अलग अलग हैं, एंगल के अकॉर्डिंग रेशियोज हैं। जो इस बेस पर जो दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इसको मान लें θ1, इसको मान लें θ2। अगर हम θ1 और θ2 के अकॉर्डिंग बात करें तो जो आपका इसमें परपेंडिकुलर है ना, उसका नाम है AB। AB इज अ परपेंडिकुलर, AB इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब। क्या है? लंब। कब है? जब एंगल θ1 एंड θ2 की बात हो तब। किसकी खिसकी? θ1 एंड θ2 की बात हो तब। उस केस में AB क्या है? लंब है। यदि हम बात θ3 की करें, θ3, तो यहाँ से जो हो जाएगा BC इज अ परपेंडिकुलर, इज अ परपेंडिकुलर, BC इज अ परपेंडिकुलर। कब? जब θ3 की बात हो तब। मतलब BC लंब कब होगा? जब बात θ3 की होगी तब। मतलब अगर इस एंगल की बात करें तो इस एंगल पर जो हमारा ये एंगल है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है
और एंगल 1 और एंगल 2 के लिए, एंगल 1 और एंगल 2 के लिए हमारा परपेंडिकुलर का काम AB ही करेगा। इसी केसेस में जिस तरीके से आपका परपेंडिकुलर काम किया है उसी तरीके से बेस काम करेगा। मतलब BC इज अ बेस, BC क्या है? बेस है। बेस मतलब आधार। लेकिन कब? जब θ1 और θ2 की बात हो तब। मतलब अगर क्वेश्चन में θ1 और θ2 की बात किया जाएगा उस केस में आपका जो बेस होगा वो BC होगा। अगर बेस अगर हम AB को मानेंगे, बेस अगर हम AB को मानेंगे, AB हमारा बेस कब होगा? AB हमारा बेस होगा जब θ3 की बात हमारे पास की जाएगी। एंगल किसकी की जाएगी? θ3 की बात की जाएगी कि हम θ3 के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। उस केस में जो बेस हमारा होगा वो बदल करके AB बन जाएगा। इस बात को ध्यान देना है। और हाइपोटेनस हर केसेस में सेम रहेगा। हाइपोटेनस के लिए किसी एंगल पे आप जाएंगे उस एंगल पर हाइपोटेनस के लिए नो चेंज होगा। बस आपको चेंज कहाँ कहाँ होगा? एंगल 3 पे आप जाएंगे तो परपेंडिकुलर बेस एंड बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा। बस आप पर में इंटरचेंज होता है, ठीक है? बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। बस इतना सा कारण है। साइन थीटा को रेशियो में अगर देखा जाए, इसको शॉर्टकट में H, इसको कैपिटल B और इसको कैपिटल P से डिनोट करेंगे। और कुछ साइंटिस्टों ने इसको अपने अपने रूप में विभक्त किया है। साइन थीटा, कॉस थीटा सबकी रेशियोज को अलग अलग बताया है। साइन थीटा को बताया है कि ये P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस को बताया है बेस बटा हाइपोटेनस। और टैन को बताया है P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सेक को बताया है कि H/B बताया है। और कॉसेस को जो बताया है साइन का अपोजिट मतलब H/P बताया है। और कॉट को जो बताया है वो टैन का अपोजिट मतलब B/P बताया है। ये रेशियोज होती हैं सबकी अलग अलग। साइन थीटा की रेशियोज P/H, कॉस थीटा की रेशियोज B/H, टैन थीटा की रेशियोज P/B। इसी तरीके से आपकी रेशियोज होती हैं, अलग अलग रेशियोज बताए गए। आपको क्लास 10th में बता दें, इस रेशियो से ही लेकर के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। साइन थीटा बराबर ये तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, या साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाला जाएगा और आपको हम क्वेश्चंस कराएंगे। आप डोंट वरी रहिए, कोई दिक्कत न लीजिएगा। ये आपके रेशियोज हैं। और एक बात आपको बता दें कि जो साइन थीटा का रिलेशन होता है वो कॉसेस से होता है। साइन थीटा की जो रेशियो होती है वो अपोजिट रेशियो आपकी कॉसेस की होती है। और इसी तरीके से कॉस का रिलेशन जो होता है वो कॉसेस से होता, वो सेक से होता है। इसी प्रकार आपका टैन जो होता है वो कॉट से होता है। तो आपस में ये सब रिलेट करते हैं, थोड़ा अपोजिट का भावनाएं रखते हैं। तो साइन थीटा जो रिलेशन का कार्य करता है, यहाँ से इसको हटा दें, जो ये साइन थीटा है ये 1/cos थीटा के बराबर होता है, 1/cos थीटा के इक्वल होता है। अपोजिट की भावनाएं होती हैं। और कॉसेस आपस में साइन के, तो कोसेस 1/sin के। यहाँ से दोनों से लेकर के एक रिलेशन निकलता है, उसका नाम है साइन थीटा और कॉसेस थीटा इक्वल टू 1। ये आपका यहाँ से इसी तरीके से अगर रिलेशन की बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec के रिलेस में रहता है, रिलेट में।
और सेक थीटा 1/cos के रिलेशन में। इसी तरीके से दोनों से मिल करके कॉस थीटा और सेक थीटा = 1 क्रिएट होगा। इसी तरीके से अगर हम tan की बात करें तो tan थीटा 1/cot से रिलेट करता है और cot थीटा 1/tan से रिलेट करेंगे और दोनों से मिल करके आपका जो बनेगा tan थीटा cot थीटा = 1। यहाँ से तीनों रिलेशन से निकल के आएंगे। ये जो रिलेशंस हैं इन्हीं से आपको ये पता चलेगा कि वो प्रूफ डेट जो क्लास 10th में लास्ट एक्सरसाइज में है वो बात को यहाँ से निश्चितली पता चलेगा। और यहीं से प्रूफ डेट के लिए ज़्यादातर सूत्र अगर आपको पता रहेंगे, कन्वर्टिंग मामला पता रहेगा तो आपके लिए क्वेश्चंस आसान हो जाएगा और करने का तरीका भी। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से कि साइन और कॉसेस का जैसे होता है वैसे अगर आप देखोगे तो tan थीटा बराबर होता है रिलेशन साइन थीटा बटा कॉस थीटा का। आपने अभी रेशियोज में चेक किया होगा क्योंकि साइन थीटा का रेशियो जो दिया था वो दिया था P/H और कॉस थीटा का जो रेशियो दिया था वो दिया था B/H और tan थीटा का जो रेशियो दिया था वो दिया था P/B। तो आप इसको ध्यान दीजिए, P कब आएगा तो जब P/H ऊपर होगा और B कब आएगा जब B/H ऊपर होगा। तो इसका मतलब साइन ऊपर कॉस नीचे, इसका मतलब tan। तो ये आपका रिलेशन होगा। अगर हम इसी तरीके से इसके अपोजिट की बात करें तो यहाँ से cot थीटा = हो जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आपको देखा जाएगा। और जैसे मान लो इसमें हम और फॉर्मूले की बात करें, चर्चा करें तो अब इसके एक आध क्वेश्चन देख लिया जाए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे और क्लास 10 के कुछ आपको क्वेश्चंस करवाएंगे जो रिलेटेड टू एग्ज़ाम है। और बेसिक आगे रेशियोज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं रेशियो को लेकर के ट्रिग्नोमेट्री में, उन सबको भी बताएंगे। क्लास 11 की बातों को हमने डिस्कस किया जिसका मेज़रमेंट ऑफ रेडी एंगल्स था, 3 टाइप्स का था, उस पर भी हमने डिस्कस किया। उसके भी कुछ सवालों को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप इतनी बातों को आप समझते रहिए और पढ़ लीजिएगा जिससे आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका बेस क्लियर रहेगा तो आपके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे। एक आध क्वेश्चंस आप सीखिए कि दिया है कि tan थीटा बराबर 4/5 यदि tan थीटा बराबर 4/5 तो फाइंड करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 4 cos थीटा प्लस साइन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 23/32। इसको करना है प्रूफ डेट। ये बात बताना है कि क्या ये सत्य है। अब हम क्लास 10 के अकॉर्डिंग अगर बात करें, क्लास 10th अकॉर्डिंग रेशियोज को लेकर के, तो आपको यहाँ पे दिया है tan थीटा बराबर 3/5 और tan थीटा होता क्या है तो अभी आपको बताया था P/B
बी होता है। आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ से आप हो गया राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें आपका बी का वर्क ये करता है, इसको बोलते हैं एच हाइपोटेनस और इसको बोलते हैं पी परपेंडिकुलर। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बी क्या है, बी है 5, तो आपका ये 5 यूनिट हो गया पूरा। और ये जो 3 है इसको पी बोलेंगे, मतलब ये 3 हो गया। और हम एच निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम ने बताया गया था। उसी के अकॉर्डिंग अगर कॉस और मतलब पी, बी मतलब बेस और परपेंडिकुलर दिया रहे तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए, हाइपोटेनस और बेस दिया रहे तो परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। इस फार्मूले का यूज करके किन्हीं दो से किसी तीसरे का मान निकाल लेंगे। आप यहाँ से देखिएगा, अगर हम हाइपोटेनस को निकालने की बात करें तो P हो जाएगा 9 और B हो जाएगा 25। 25 9 हो गया कितना, ये हो गया आपका 34, 5 4 9, ठीक है। एच स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 34। अब आप यहाँ से देखिए इसमें किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है, कॉस थीटा और साइन थीटा की। अगर हम यहाँ से देखें तो साइन थीटा कितना आएगा, तो साइन थीटा आएगा एच का मान रूट 34 आ गया। यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से हो जाएगा पी बटा एच मतलब 3 बटा रूट का 34। साइन थीटा का मान अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा बी बटा एच, और बी का मान कितना है 5, तो ये 5 बटा कितना हो जाएगा 34, 5 बटा रूट का 34। अब यहाँ से अगर हम बात इस पर रख करके करें तो देखें क्या ये सॉल्व हो जाएगा। तो आगे अगर यहाँ से वैल्यू को रखें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा का मान है 3 बटे कितना रूट के अंदर 34, प्लस ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा का मतलब है 5 बटा रूट का 34 अपॉन में 4 इंटू में 5 बटा रूट का 34 प्लस 3 इंटू साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का है 3 बटा रूट का 34। अब आप हल करोगे तो 3 दूना कितना हो गया 6 और 5 5 तिहाई 15, टोटल 30 बटा रूट के अंदर 34, क्योंकि दोनों का बेस की इक्वल है। यहाँ पे करिएगा तो 5 चौका 20 प्लस कितना 3 का 9, ये हो जाएगा रूट के अंदर 34। 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 कितना हुआ 15 6 हो गया 21, और ये हो गया 29। तो ये तो आपका आया है 23 बटा 29। इस केसेस में आपका 4 बटा 5 था, ये आपका 4 बटा 5 था, सॉरी ये आपका 4 बटा 5 था। चलो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। जहाँ 4 बटा 5 था तो ये आपका हो जाएगा 16 और 25 कितना हुआ 6 5 11 1 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा। ये 41 हो जाएगा रूट का। बस अंतर क्या है, कुछ नहीं, बस साइन और कॉस, साइन के प्लेस पर ही वैल्यू बदलेगी। बस यहाँ जहाँ p है तो यहाँ पे केवल 4 हो जाएगा बस, और ये 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41, दोनों केसेस में 41 हो जाएगा। ये यहाँ से आप क्या काम करिएगा, वैल्यू में चेंज कर दीजिएगा बस। 41 जहाँ 3 है वहाँ पे 4 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 41। यहाँ से ये 41 आपका हो जाएगा, यह भी 41 हो जाएगा, जहाँ 3 है वहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आप देखोगे तो 4 दूना 8 ऊपर हो गया, और नीचे हो जाएगा 5 चौक 20 3 चौके 12, ये 12 हो जाएगा। अब आप जब सॉल्व करिएगा तो 12 8 कितना हुआ 15 और 8 23 हो गया ऊपर,
और नीचे हो गया 20 और 12 32, आपका 23/32 आ जाएगा। मतलब इस केस में ये आंसर सही है। ये 34 नहीं है 41 है। हालांकि कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 41 हो चाहे 34 हो, इस केस से आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस तरीके से, इसको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस यहाँ से आप ये करिएगा कि आप इसको पता है कि tan थीटा इक्वल टू साइन बटा कॉस होता है। क्या होता है? अभी आपको बताया कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर हम इस बात की करें कि यहाँ पे ऐसा क्या जुगाड़ किया जाए जिससे ये tan में बन जाए, तो आप यहाँ से कहोगे कि आप इसमें कॉस थीटा से भाग करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा से पूरे टर्म में इसमें भाग और पूरे टर्म में इसमें भाग हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से डिवाइड कर दिया, ये कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। अगर आप ऊपर किए हो तो नीचे भी करोगे, तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा और प्लस 3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका बन गया 2 tan थीटा प्लस 1, 2 tan थीटा प्लस 3, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 tan थीटा। अब आपको वैल्यू कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से हो जाएगा 2 tan थीटा का मान कितना है 4/5, यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस कितना 3 अपॉन में, नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4/5। हल करोगे तो आएगा, तो 4 दूना 8 हो गया और 5 तिहाई 15 बटा कितना 5 डिवाइड बाई हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 4 कितना हुआ ये हो जाएगा 4 प्लस 5 चौका 20 प्लस 4 तिहाई 12 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 23/32, 23/32 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी कर सकते हो विदाउट रेशियो का इस्तेमाल किए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री में अन्य क्लासेस पर हम सही मतलब जिस अकॉर्डिंग क्लास डालेंगे उसी अकॉर्डिंग उस पर क्लियर बता देंगे कि कौन कौन से टाइप्स का क्या क्या क्वेश्चंस है और किस किस टाइप्स का डिस्कस हुआ है। ये क्लास 10 और क्लास 11 के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो था। इसमें हमने कुछ क्लास 11 के बारे में भी बताया है, बेसिक भी हमने इस पर कुछ फोकस किया है, क्या क्या कैसे कैसे होता है ट्रिग्नोमेट्री में। और क्लास 10 के रेशियोज से अकॉर्डिंग एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने सारी कुछ बातें इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आपको बताने की प्रयास करें।